Hello guys, hope you are doing extremely well. Let's move on to the next problem from our Blind 75 series, and it is merge k sorted list. Let's start discussion with problem statement. It is saying that we'll be given an array of k linked list. Each linked list is sorted in ascending order. We have to merge out the linked list in one sorted linked list and return it. Alright. तो हमें कुछ एरे ऑफ लिस्ट मिलेगा इस तरह से. इनपुट कुछ इस तरह से होगा. लिस्ट 1, लिस्ट 2, लिस्ट 3, लिस्ट 4, लिस्ट 5. ये एरे हमें कुछ इस तरह से इनपुट मिलेगा और इसमें हर एक लिस्ट के हेड का एड्रेस मिलेगा हमें. List 1 is the head of linked list 1, and this list 2 here it is containing, this place is containing the in array, this place is containing the head of linked list 2, this place is containing head of linked list 3. ठीक है. जितनी भी लिंक लिस्ट गिवन है यहाँ पर L1, L2, L3, L4, L5 इन सभी में नोड्स हैं जो वो शॉर्टेड हैं असेंडिंग ऑर्डर में. ये सारी लिंक लिस्ट खुद में शॉर्टेड हैं. इन सभी लिंक लिस्ट से हमें एक लिंक लिस्ट बनानी है, मर्ज लिंक लिस्ट. इसमें सारे नोड्स होंगे फ्रॉम ऑल द गिवन लिंक लिस्ट, और मर्ज लिंक लिस्ट में भी असेंडिंग ऑर्डर का हम ध्यान रखेंगे. मर्ज करने के बाद सारे नोड्स असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड होंगे. तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करेंगे. व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू यूज हियर डिवाइड एंड कॉन्कर टेक्निक. What we are going to do, we are going to divide this given array at each step until we are left with one linked list. ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? हम ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि we want to reduce the time complexity. हर एक स्टेप पे हम दो पार्ट्स में इस गिवन एरे को डिवाइड करेंगे. ऑलराइट. तो अगर हम इसे डिवाइड करें तो पहले पार्ट में आएंगी लिंक लिस्ट 1, लिंक लिस्ट 2, लिंक लिस्ट 3. दूसरे पार्ट में आ जाएंगी लिंक लिस्ट 4, लिंक लिस्ट 5. ऑलराइट. फिर हम करेंगे डिवीजन लिंक लिस्ट 1, देन लिंक लिस्ट 2 एंड लिंक लिस्ट 3. देन अगेन वी विल डिवाइड लिंक लिस्ट 4, लिंक लिस्ट 5 एंड यहाँ पर एक एक नोट्स रह गए, एक एक लिंक लिस्ट रह गई है, सॉरी. तो जब हमारे पास एक लिंक लिस्ट रह जाएगी तो हम रिटर्न कर जाएंगे यहाँ से. ऑलराइट. यहाँ पर आ जाएगा लिंक लिस्ट 1 एंड लिंक लिस्ट 2. ठीक है. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जब हम पहुँच जाएंगे लिंक लिस्ट एक ही बचेगी हमारे पास एंड पे, तब वहाँ से हम रिटर्न करेंगे. यहाँ से हम रिटर्न करेंगे, यहाँ से रिटर्न करेंगे. देन वी हैव 2 लिंक लिस्ट. अब हमारे पास 2 लिंक लिस्ट है, इनको हम मर्ज कर देंगे. और पिछली वीडियो में हम देख ही चुके हैं कि 2 शॉर्टेड लिंक लिस्ट हो हमारे पास, तो हम कैसे मर्ज करेंगे उनको. वही टेक्निक हम यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर, मर्जिंग 2 शॉर्टेड लिंक लिस्ट. देन फाइनल मर्ज वाली हम यहाँ पर रिटर्न कर देंगे. ये यहाँ से गई लिंक लिस्ट, ये यहाँ से गई, ये मर्ज हो गई, फिर जाएगी यहाँ पर, ये मर्ज हो जाएंगी. देन इन दोनों मर्ज लिंक लिस्ट के साथ L3 को मर्ज कर देंगे. तो L1 एंड 2 L3 मर्ज होकर फाइनली हम इनिशियल कॉल को रिटर्न कर देंगे. सिमिलरली हम यहाँ पे भी प्रोसेस करेंगे. L4 L5 मर्ज करी, सॉर्ट करके दोनों मर्ज हो गई हैं. अब दोनों मर्ज को इनिशियल कॉल में भेज देंगे और दोनों लिंक लिस्ट को, जो ये पार्ट था, ये पार्ट था. अब ये 2 लिंक लिस्ट है हमारे पास, ये 3 थी पर मर्ज होके एक बचेगी, ये हो जाएगी फाइनली L1, ये हो गई L2. 2 लिंक लिस्ट है हमारे पास, शॉर्टेड है असेंडिंग ऑर्डर में. 2 लिंक लिस्ट को हम फिर से मर्ज कर देंगे, मर्ज टू शॉर्टेड लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट का यूज़ करके. तो यहाँ पर अगर हम देखें, अगर हमारे पास शुरुआत में
k नंबर ऑफ लिंक लिस्ट थी, तो इस रिकर्शन ट्री की डेप्थ क्या होगी, log k. Alright, and you can see at each step we are processing all the linked list. सभी नोड्स को हम प्रोसेस कर रहे हैं, जितनी भी लिंक लिस्ट में सारे नोड्स हैं उनको प्रोसेस कर रहे हैं. तो अगर वी हैव टोटल नंबर ऑफ नोड्स इन आवर लिंक लिस्ट एज n, देन वी हैव टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एज n log k. Alright, and we'll see space complexity in the last. तो इस टेक्निक का यूज़ करके कुछ हम अपना कोड करेंगे. एंड वी आर डिवाइडिंग एंड कॉन्करिंग बिकॉज वी वांट टू रिड्यूस अवर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी. इससे क्या होता है कि हम हर बार दो लिंक लिस्ट ले रहे हैं इसमें से और उनको शॉर्ट करके मर्ज कर रहे हैं, मर्ज एंड शॉर्ट साथ साथ कर रहे हैं, जिससे कि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी log के आ जाती है इंस्टीड ऑफ n के. चलिए इसका कोड देखते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे कि एक फंक्शन बना लेते हैं, डिवाइड एंड कॉन्कर. दिस फंक्शन विल बी डिवाइडिंग अवर लिस्ट एरे अगेन एंड अगेन टिल वी गेट अ सिंगल लिंक लिस्ट इन इट. ठीक है, यहाँ पर हम लिस्ट पास कर देंगे, देन स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स. एंडिंग इंडेक्स निकालने के लिए लेट्स फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द गिवन लिस्ट एरे. इट विल बी लिस्ट डॉट साइज. यहाँ पर हमारे पास आ गया साइज. साइज से हम निकाल सकते हैं एंडिंग इंडेक्स. इट विल बी टोटल लेंथ -1. ठीक है, और जो भी नोड ये रिटर्न करेगा फंक्शन में, वही हमारा फाइनल आंसर होगा. इट विल बी द हेड ऑफ द फाइनल merged linked list. It is containing all the nodes from all the given linked list. ओके, चलिए अब देखते हैं कि ये फंक्शन कैसे बनाएंगे हम. डिवाइड एंड कॉन्कर. इट विल बी रिटर्निंग अ नोड, सो इट्स रिटर्न टाइप वुड बी लिस्ट नोड स्टार टाइप. नाउ आफ्टर दिस name of the function, it will be divide and conquer, then vector of list node star by reference ले लेते हैं list. okay, then starting index and ending index. all right, अब ये एक रिकर्सिव फंक्शन होने वाला है, तो कुछ बेस केस होंगे. तो सबसे पहले बेस केस देख लेते हैं. पहला बेस केस ये होगा कि इफ़ स्टार्टिंग इंडेक्स बिकम्स ग्रेटर देन एंडिंग इंडेक्स, तो ये एक वैलिड एरे नहीं होगा. इन दिस केस विल रिटर्न नल. अदर बेस केस विल बी इफ़ स्टार्टिंग इंडेक्स बिकम्स इक्वल्स टू एंडिंग इंडेक्स. ये कब हो सकता है, जब हमारे गिवन एरे में एक ही लिंक लिस्ट हो. तो वो तो सॉर्टेड ही है, तो हम उसी को रिटर्न कर सकते हैं. लिस्ट स्टार्टिंग इंडेक्स, एक ही लिंक लिस्ट थी, उसको रिटर्न कर दिया. ठीक है, ये तो हो गया बेस केस. अब डिवाइड करने की बारी आई. नाउ लेट्स डिवाइड. विल डिवाइड थ्रू द इंडेक्सेस. विल फाइंड मिड इंडेक्स लाइक दिस, स्टार्टिंग इंडेक्स प्लस एंडिंग इंडेक्स डिवाइड बाई 2. नाउ वी हैव मिड. हम क्या करेंगे कि दो पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे. लिस्ट नोड स्टार लिस्ट 1 एंड सिमिलरली इस तरह से दो लिंक लिस्ट आ जाएंगे हमारे पास. एंड विल कॉल रिकर्सिवली डिवाइड एंड कॉन्कर. now the starting index of the first part will be starting index and the ending index will be mid. तो इसको हम मिड पर
ख़त्म कर देते हैं. नाउ द नेक्स्ट लिंक लिस्ट विल स्टार्ट फ्रॉम मिड प्लस वन. प्रीवियस वाली मिड पर एंड हो रही थी ना, तो ये स्टार्ट होगी मिड प्लस वन से नेक्स्ट इंडेक्स से, कहाँ तक जाएगी, एंडिंग इंडेक्स तक. ठीक है, कुछ ऐसे ही हम करते थे जब हम मर्ज शॉर्ट करते थे. वैसे ही कॉन्सेप्ट है, वही यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर हम, डिवाइड एंड कॉन्कर वाला. नाउ अब हमारे पास लिस्ट वन है, लिस्ट टू है, अब बस इनको मर्ज करना है. सो विल मेक अनदर फंक्शन फॉर इट, मर्ज टू sorted list, and we'll pass list 1 here and list 2 like this. रिमर्ज करके हमें हेड दे देगा मर्ज लिंक लिस्ट का, वो हम रिटर्न कर देंगे. ओके, अब वी आर ओनली लेफ्ट विद दिस फंक्शन मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट. चलिए इसको भी बना लेते हैं. इसका टर्न टाइप होगा लिस्ट नोड स्टार टाइप का, मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, और ये दो लिस्ट ले लो होगा, लिस्ट नोड स्टार L1 एंड लिस्ट नोड स्टार L2, कुछ इस तरह से. एंड दिस टाइम वी आर गोइंग टू मेक दिस फंक्शन एज अ रिकर्सिव फंक्शन. तो यहाँ पर बेस केस क्या होगा, यहाँ पर बेस केस ये होगा कि अगर कोई भी एक लिंक लिस्ट खाली है हमारे पास, if L1 is not present then our answer would be L2. If L2 is not present means L2 is equals to null. और दूसरी तरह से इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं not L2, एक ही बात है. then it will return L1. ऑलराइट, ये तो हो गया बेस केस. नाउ अब हम क्या करेंगे, अब जब ऐसा केस नहीं है कि या तो L1 नहीं है L2 नहीं है, मीन्स अब हमारे पास दोनों हैं. अगर हम नीचे आ गए, रिटर्न नहीं करा, इस पॉइंट पर आ गए, मतलब वी हैव बोथ द लिंक लिस्ट, L1 भी है L2 भी है. अब हम कंपेयर कर सकते हैं. अगर एक नहीं होता कोई भी नोड तो हम कंपेयर कैसे करते, एरर आ जाता. नाउ वी हैव बोथ द नोड्स, नाउ वी कैन सेफली कंपेयर द वैल्यू ऑफ टू नोड्स. सो L1's वैल्यू इफ इट हैपन्स टू बी लेस देन L2's वैल्यू. अगर कुछ ऐसा होता है तो हम कुछ करेंगे, एल्स हम कुछ और करेंगे. क्या करेंगे, विल मेक रिकर्सिव कॉल्स फ्रॉम हेयर. जब L1 नोड की वैल्यू छोटी है, ठीक है, तो फाइनली मर्ज लिंक लिस्ट में भी हेड यही होने वाला है ना, L1, क्योंकि दोनों लिंक लिस्ट सॉर्टेड थी L1 और L2. ये हम देख ही चुके हैं पिछली वीडियो में कि we have linked list like this 2 4 9 12 शॉर्टेड ऑर्डर में है ये, then 1 6 8 100. अब जो फाइनली मर्ज लिंक लिस्ट बनेगी उसमें से जो हेड होगा वो इन दोनों में से ही तो एक होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा. क्यों, क्योंकि ये दोनों ही तो अपनी अपनी लिंक लिस्ट में स्मॉलेस्ट नोड है, तो इनका जो इनमें भी स्मॉलेस्ट होगा वो नोड है, वो सभी नोड्स में से स्मॉलेस्ट है. तो वही हमारी फाइनली मर्ज लिंक लिस्ट का फर्स्ट हेड नोड बनने वाला है. इसलिए हम कंपेयर कर लिया हेड को, ये छोटा निकला तो इसको हेड बना देते हैं. तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि L1 तो रिटर्न करेंगे एज अ हेड ऑफ मर्ज लिंक लिस्ट. अब L1 के बाद क्या आएगा, ये हो गया हमारा हेड. L1 के बाद क्या आएगा कि हम इतनी लिंक लिस्ट, ये वाली एंड सेकंड वाली यहाँ से, इतना पार्ट दे देंगे रिकर्शन को मर्ज करने के लिए. तो रिकर्शन जो भी देगा उसको इसके नेक्स्ट में लगा देंगे. देन वी हैव फुल्ली मर्ज्ड लिंक लिस्ट एंड वी हैव फुल कॉन्फिडेंस फॉर आवर रिकर्शन. तो हम यहाँ पर क्या करने वाले हैं, विल मेक L1's next will be, it would be whatever will be given as by recursion, merge to sorted list. यहाँ पर हम क्या भेजेंगे, L1 तो हम ले ही रहे हैं तो L1 का तो नेक्स्ट भेज देंगे,
और लिंक लिस्ट 2 पूरी भेज देंगे, ठीक है, और N1 रिटर्न कर देंगे। इसके अपोजिट, एग्जैक्टली अपोजिट एल्स पार्ट में करेंगे। इसमें L2 छोटा है, तो L2 तो हमारा हो गया हेड ऑफ द फाइनली मर्ज लिंक लिस्ट, एंड L2 के नेक्स्ट में क्या डालेंगे, जो भी हमारे रिकर्शन का आंसर होगा, मर्ज टू सॉर्टेड लिस्ट, देन L1 as it is, L2 का next, and we'll return L2 like this is it। इतना ही था कोड। चलिए इसको चला कर देखते हैं। and what it is saying, okay, typo is there, s लगा देंगे, yes, now working fine। सबमिट करके देखते हैं, yes, सक्सेसफुली सबमिट भी हो गया। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट इट्स स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। अब स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी, कोई एक्स्ट्रा स्पेस तो यूज़ कर नहीं रहे हैं, बस जो भी स्पेस लगेगा वो रिकर्सिव कॉल स्टैक का लगेगा। इस फंक्शन के लिए लग जाएगा log of k, क्योंकि इसकी डेप्थ क्या होगी, k होगी, log k होगी इसकी डेप्थ, इसलिए रिकर्सिव कॉल स्टैक के लिए log k यहाँ पर लगेगा। एंड यहाँ पर जब फाइनली हम मर्ज करेंगे, हाफ हाफ हो जाएगा, L1 में हाफ ऑफ द नोड्स आ जाएंगे, L2 में हाफ ऑफ द नोड्स आ जाएंगे, तब इसका रिकर्सिव कॉल स्टेप भी ऑर्डर ऑफ n स्पेस लेगा। तो ऑर्डर ऑफ n ज़्यादा होगा ऑर्डर ऑफ k से, तो फाइनली स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑर्डर ऑफ n, where n is the total number of nodes in all the linked list, all the given linked list। ऑल राइट, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। इफ यू फाइंड दिस वीडियो यूजफुल एंड वांट मोर सच वीडियो, you can subscribe my channel, and we'll meet in the next video. Thank you.